श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सब बोलेंगे साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनित लीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं जनित लीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित सभी नन्हे वैष्णव भक्तवृंद सभी को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो हम बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। अभी हम कथा तो सुन रहे हैं क्योंकि पिछले 4-5 सत्र से कितनी सारी आप स्टोरी सुन चुके हैं, तो आपने कुछ कुछ स्टोरियों को श्रवण किया। ऑन करके बोलो क्या। अभी आप ही बोल रहे थे? जी जी दीदी। हाँ बोलो, कौन सी सुनाओगे? सुखिया मालन की। नहीं, जो हमने क्लास में कराई है उनमें से बताना है, अलग से नहीं। स्पष्टीकरण करने वाली है। एक सेकंड बेटा। हाँ, आपको उसमें से कोई याद है जो क्लास में कराई है? हमने कराई है, दीदी ने कराई है। बताओ कौन सी सुनाओगे? एक बार दो लड़के होते हैं, एक का नाम होता है राम, एक का नाम होता है श्याम। तो वो बड़े होते जा रहे थे, तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि वो अब शहर जाके पैसा कमाएंगे। तो फिर उन्होंने अपने माता पिता से बोला कि हम शहर जाकर पैसे कमाएंगे। तो उसमें से 10-10 हजार रुपए उनके माता पिता ने उनको दे दिए। तो फिर उन्होंने वो गए शहर और पैसे कमाए 1 लाख। फिर उन्होंने वापस गांव जाने की सोची। तो जो शाम था उसने सोचा कि 1 लाख से तो कुछ नहीं होगा, मेरे को 2 लाख चाहिए। तो उसने ना राम को मारने का थोड़ा प्लान बनाया। तो वो एक पकोड़े की शॉप पे गया और वहां पे उसने बोला कि आप ना अपने पकोड़ों में जहर मिला दो और मैं अपने फ्रेंड को लेकर वहां पे आऊंगा और आप उसको वो जहर वाले पकोड़े खिला देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो कुछ टाइम के बाद मतलब राम को लेके आया। मतलब उसी रास्ते से निकल रहे थे वो दोनों। तो जो शाम था जिसने प्लानिंग की हुई थी राम को मारने की, शाम ने बोला कि हाँ चल थोड़ी देर, अब बहुत भूख भी लग गई है तो चल पकोड़े खा लेते हैं। तो जो राम था उसने कहा ठीक है चल खा लेते हैं।
तो वो पकोड़े की शॉप पर बैठे और उसको राम को वो जहर वाले पकोड़े खिला दिए शाम ने। फिर उसका बचा हुआ हिस्सा ले मतलब उसका हिस्सा भी ले गया वो गाँव। फिर उसके मम्मा पापा को उसने बोला कि शाम शाम को एक बीमारी होगी, मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाया। तो फिर वो थोड़ी जैसे एक्टिंग करने लगा जैसे मैंने कुछ नहीं किया हो। तो उसके माता पिता को उसने 30,000 दिए। तो फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसकी शादी होगी तो उसका एक बेटा भी हुआ। बेटा बड़ा हो गया तो बेटे की भी शादी हो गई। जब बेटे की शादी हुई तब बेटा बहुत बीमार रहने लगा। वो इतना बीमार रहने लगा कि उसको जिस हॉस्पिटल में भी ले जाते वो कभी ठीक नहीं हो पाता। तो एक दिन वो मरने वाला था। तो मरने से पहले पाप उसने अपने पापा को बोला कि मैंने आपके कितने पैसे खर्च करवाए हैं। तो उनका तो वो जो राम था उसने कहा क्या मतलब, माता जी भूल गई। हरी बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो कितनी सुंदर तरह से इसने एक्सप्लेन किया है कथा को। हाँ, बड़े अच्छे से। वीडियो क्यों बंद किया? वीडियो ऑन करो, कहाँ गई? बहुत अच्छे से बोला बेटा, एक एक चीज को अच्छे से सुना और अच्छे से बोला भी। जो कथा भूल गई ना, उसके लिए हमने रिकॉर्डिंग शेयर की है। आप इस कथा को पूरा अच्छे से देखना, ठीक है? पूरा प्रॉपर याद करना। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? सब सब बच्चे क्लैप करो। सबने अच्छे से सुना तो? सब अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुन के याद रखना स्टोरी। फिर जब अपने फ्रेंड से मिलोगे तो क्या करोगे? फिर उनसे इधर उधर की बात नहीं करोगे। फिर उनको बोलोगे देखो हमने ना अपनी क्लास में एक स्टोरी सुनी थी, अरे आज तुम्हें एक बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा। फिर तुम भी क्या करोगे? अपने सारे फ्रेंड्स को बिठा के और खुद ही बैठ के स्टोरी सुनाओगे। हाँ, तो वह क्या हुआ? देखो कौन स्टोरी सुनाते थे? कौन स्टोरी? ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी क्या करते थे ना, छोटे छोटे बच्चे जो उनके स्कूल में पढ़ते थे सबको इकट्ठा करके ना ऐसे ही स्टोरी सुनाते थे। अब खुद याद करोगे तभी तो सुनाओगे ना। तो कुछ कुछ बच्चों ने बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई है। अभी आप सबको भी क्या करना होगा? स्टोरी को थोड़ा थोड़ा सा नोट कर लो। फिर बाद में जब रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग आने पे उस स्टोरी को क्या करो, एक बार सुन लो। क्योंकि कहानी है ना, कहानी तो बड़ी जल्दी याद हो जाती है। तो आज कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे से हमें बताया। आगे से सब बच्चे नोट करेंगे। वेरी गुड। हाँ, ठीक है। तो आज एक नई स्टोरी सुननी है, बताओ। हाँ जी माता जी। सुननी है, ठीक है। लेकिन आज की स्टोरी तो बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मैं सबसे सुनूंगी पहले सुनाऊंगी फिर सुनूंगी, ठीक है? हम्म, चलो। और आज हम आपको दो छोटे छोटे बड़े सुंदर श्लोक बताएंगे। जब हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, मंदिर जाते हो ना सब, मंदिर में आप ठाकुर जी को, विष्णु जी को, है ना, कृष्ण को, सबको प्रणाम करते हो ना। तो प्रणाम करते हुए हम क्या करेंगे? एक श्लोक बोलते हैं। तो वो श्लोक हम आपको बताएंगे कि जब राधा रानी को प्रणाम करेंगे तो क्या बोलेंगे, और जब ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे तब क्या बोलेंगे। ठीक है? एक बार हम साथ में बोलेंगे, फिर आपको वो श्लोक हम ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है? हाथ जोड़ो सब, सब बोलेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगत पते, गोपेश
गोपिका कांत, राधा कांत, नमस्तुते। ठीक है, जब हम ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे तो हम ये श्लोक बोलेंगे, और जब हम राधा रानी को प्रणाम करेंगे तब एक श्लोक बोलते हैं। किसको याद है बताओ? वैष्णवी, वैष्णवी बोलो। कंचन गौरांगी राधे श्री विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। हाँ ठीक है। अभी ये दो श्लोक आप सब, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता वो भी बड़े अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये आपकी क्लास से संबंधित रहेंगे। जब आप ऐसे करते 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 बड़े अच्छी अच्छी चीजें सीख जाएंगे, तब फिर हम आपका एक टेस्ट रखेंगे। ठीक है, तो अब हम सब हैंड डाउन कर लो, आज की कथा स्टार्ट करते हैं। देखो, सब हैंड डाउन कर लो। आज की जो कथा है वो बहुत सुंदर कथा है, सब ध्यान दे के सुनना। सब कॉपी पेन रखो, थोड़ा थोड़ा लिख लेना। एक समय क्या हुआ, जैसे कि एक साल में हम देखते हैं एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम बनाते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा मतलब उस दिन हम सब क्या करते हैं, अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। वैसे तो हमें हर समय, हर पल, हर समय अपने गुरुजी को पूजा करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप में साल में एक दिन ऐसा होता है कि हम अपने गुरुजी की पूजा करते हैं। उस दिन वो पूरा संसार में पूजा होती है, तो उसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। अभी गुरु पूर्णिमा को क्या करते हैं, सबके सब शिष्य जाते हैं और गुरुजी को कुछ ना कुछ वस्तु भेंट देते हैं। कोई वस्त्र देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई प्रणामी देता है, कोई फल देता है, कोई फूल देता है, और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो क्या करेगा, वो तुलसी दल भी दे देता है। और किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो खुद को जाके गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देता है। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति तो बड़ा धनी था, बहुत पैसे वाला था। अभी सब बच्चे अच्छे से स्टोरी सुनो, बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? सब अच्छे से स्टोरी सुनेंगे, नोट करेंगे, फिर मैं अगली बार पूछूंगी। सब अच्छे से स्थिर होके बैठो। अभी वो व्यक्ति क्या था, वो बड़ा पैसे वाला था। अब वो गुरुजी के पास गया, गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो वो गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं आपके लिए क्या ला के दूं, आप मुझे कोई वस्तु बताओ। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी गुरुजी किससे कुछ मांगते हैं? नहीं मांगते। वो कह रहे कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो व्यक्ति तो बड़ा धनी था, बोला नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे बताओ आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, मैं आपको वो ला कर दूंगा। अभी जब उसने ऐसा बोला, तब गुरुजी ने फिर बोला, अरे भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं गुरुजी, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, आप मुझे बता दो, मैं वही वस्तु ले आऊंगा। तो गुरुजी ने देखा ये तो बड़ा जिद कर रहा है और मान नहीं रहा, तो गुरुजी बोले, ठीक है, एक काम करना, तुम मुझे सबसे घटिया से घटिया वस्तु लाके देना। कौन सी वस्तु? घटिया से घटिया वस्तु लाके देना। वो व्यक्ति तो सोच में पड़ गया, अरे मैं इतना धनी हूं, आप मुझे अच्छी से अच्छी वस्तु बताओ जो आपको चाहिए, आप बोल रहे हैं कि मुझे घटिया से घटिया वस्तु लाके दो। तो गुरुजी बोले, देखो अभी तुमने बोला ना जो मैं कहूंगा वो लाके दोगे, ठीक है, अब मुझे घटिया से घटिया वस्तु चाहिए। अभी वो व्यक्ति क्या करता, वो तो सोच में पड़ गया कि मैं तो गुरुजी को अच्छी चीज देने के लिए सोच रहा था, लेकिन गुरुजी तो क्या कह रहे हैं कि मुझे घटिया से घटिया वस्तु चाहिए। अभी गुरुजी की आज्ञा मान के अब वो व्यक्ति वहां से बाहर निकला। अब जब बाहर निकला तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं बाहर निकलते ही? चप्पल, है ना? मंदिर से कहीं बाहर निकलेंगे तो क्या ढूंढेंगे? चप्पल ढूंढेंगे ना।
अभी वो व्यक्ति चप्पल पहनने लगा। जब चप्पल पहनने लगा तो उसने सोचा, हाँ ये चप्पल ना ये सबसे घटिया वस्तु है। क्यों? क्योंकि कहाँ पहनी जाती है? पैरों में पहनी जाती है। इससे घटिया तो कुछ हो नहीं सकता। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, चप्पल को उठाया और पन्नी में रख लिया। ठीक है, गुरुजी ने क्या मांगा है? घटिया से घटिया वस्तु। अभी क्या करूंगा भैया, इस चप्पल से घटिया कुछ हो नहीं सकता, ये ले जाकर मैं गुरुजी को दे दूंगा। अब ऐसा विचार करते करते अपने घर की तरफ जा रहा था। अभी रास्ते में क्या हुआ, चलते चलते उसके पैर पे ठोकर लगी और वो गिर गया। देखा क्या, रास्ते में एक पत्थर पड़ा था। अब पत्थर पे जब ठोकर लगी तो बड़ा चिल्लाया, हाय चोट लग गई, दर्द हो रहा है। देखा क्या, पत्थर। अभी पत्थर में बड़ा गुस्सा आया। इतने में मन में क्या विचार आया, गुरुजी ने क्या बोला है, क्या वस्तु चाहिए? घटिया से घटिया वस्तु। अब विचार कर रहा, भैया इस पत्थर से घटिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। रास्ते का पत्थर किसी काम का नहीं, उल्टा मेरे चोट मार दी। अभी क्या किया, चप्पल को निकाल दिया, पत्थर को उठा लिया और पन्नी में रख लिया। अभी आगे चलने लगा। अभी चलते 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 क्या हो गया, पत्थर तो भारी था, पन्नी फट गई, पत्थर एक जगह गिरा, वहां था कीचड़। कीचड़ में वो पत्थर गिरा, एकदम गिरने से क्या हो गया, सारे शरीर में कीचड़ लग गया। अभी जब कीचड़ लग गया तो बड़ा छी 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 छी, अरे कपड़े खराब हो गए, कितनी बदबू आ रही है, ऐसा करके बड़ा दुखी हुआ। अब जाके मुझे स्नान करना पड़ेगा, है? इस तरह सोचता रहा। सोचते सोचते दिमाग में आ गया, भैया इस कीचड़ से खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता। कीचड़ से खराब कुछ होगा? कह कुछ हो ही नहीं सकता। अभी क्या किया, पत्थर तो गिर गया, अभी वो पन्नी में कीचड़ भर लिया। अभी कीचड़ भर कर अभी कहाँ पहुंच गया, चलते 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 अपने घर पहुंच गया। अभी जब घर पहुंच गया, अभी तो भैया शाम का समय हो गया, अभी भूख लग रही थी। घर में बड़े अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे, दाल, रोटी, सब्जी, मालपुआ, रसगुल्ला, रबड़ी, आइसक्रीम। मुंह में पानी नहीं लाना मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है। अभी क्या किया, बढ़िया चकाचक पूरा बढ़िया प्रसाद पाया और प्रसाद को पाके अपना सो गया। सोच रहा है क्या, कल को जब गुरुजी के पास जाऊंगा, भैया गुरुजी ने तो मांगा है घटिया से घटिया वस्तु देना है, इस कीचड़ से घटिया तो कुछ हो नहीं सकता, और कल को जाकर गुरुजी को दे दूंगा। अभी विचार करके उसको टांग के सो गया। अभी सुबह उठा, तो जब सुबह उठा तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना नित्य क्रिया करते हैं, हाथ मुंह धोना है, अपना मल त्याग करना, ये सब कार्य करते हैं। अभी सुबह उठ के जब वो विष्टा त्याग करने के लिए, अपना मल त्याग करने के लिए वॉशरूम गया, अभी वॉशरूम करते हुए उसको तो बड़ी स्मेल आई। अभी अपनी ही विष्टा से बड़ी स्मेल आई। अब सोचने लगा, छी 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 छी, इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता इससे खराब कुछ हो सकता है? कह रहा छी छी छी, ये तो ऐसा है, इसको तो करने के बाद कोई दोबारा देखता भी नहीं है, इससे खराब तो कुछ हो नहीं सकता। अभी गुरुजी ने क्या मांगा है, घटिया से घटिया वस्तु। अभी सोचने लगा, भैया इससे घटिया कुछ हो नहीं सकता, यही ले जाकर क्या करूंगा, गुरुजी को दे दूंगा अभी एक पन्नी लाया और जैसे ही उस विष्टा को उठाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया, विष्टा में से आवाज आई, ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वो विष्टा में से आवाज आई। बोला क्या कर रहा है? बोला देख भाई, मुझे मेरे गुरुजी ने बोला है घटिया से घटिया वस्तु देनी है, और तेरे से घटिया तो कुछ हो नहीं सकता, तो भैया मैं तुझे दूंगा। बोला अच्छा, अब मैं तेरे लिए घटिया हो गई? रात तक तो मैं तेरे लिए क्या थी, मटर पनीर, रोटी, चावल, रसगुल्ला, रबड़ी, आइसक्रीम, अब मैं तेरे लिए घटिया हो गई? अभी वो विष्टा बोल रही है,
मुझे घटिया बनाया किसने? अच्छा बताओ, किसने घटिया बनाया उसको? एक जना कोई बोलो माइक ऑन करके, किसने बनाया बोलो। अनु, इंसान ने। हाँ इंसान ने। ठीक है, तुम सब तो बड़े होशियार हो, सबके सब बढ़िया, सब पंडित हो। हाँ, तो अभी क्या हुआ, जब विष्टा बोली मुझे घटिया बनाया किसने, तो बोले तेरे इस शरीर ने, सब म्यूट हो जाओ और वीडियो ऑन करो सब। हाँ, तेरे इस शरीर ने मुझे घटिया बनाया, तो कौन घटिया हुआ? मैं घटिया हुई या तू घटिया हुआ? अभी तो वो तो सोच में पड़ गया। सच्ची बात है, रात तक तो मैं 56 भोग थी, बड़ी सुंदर सुंदर खाने की वस्तु थी, जब मैंने इसको खाया और अभी ये सब कुछ विष्टा के रूप में मेरे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल गया। अभी वो तो सोच में पड़ गया। जब इतना सोच में पड़ गया, वो तो रोने लग गया। क्यों रोने लग गया? अभी उसे पता लग गया, भैया इस शरीर से घटिया कुछ भी नहीं है। देखो, हम सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया साबुन से अच्छे से स्नान करके बढ़िया प्रेस के कपड़े पहनते हैं, है ना? शाम तक वे कपड़े कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल गंदे, बदबूदार होते हैं ना। तो किसने किया? इस शरीर से तो किया। हम बढ़िया सेंट परफ्यूम लगाते हैं, या कहीं शादी में जाएंगे तो बढ़िया तैयार होके जाएंगे, थोड़ा सा पसीना आएगा तो क्या होगा? स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो कितनी बढ़िया से बढ़िया वस्तु, कितना बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन लो, कितना बढ़िया से बढ़िया खा लो, कितना बढ़िया से बढ़िया डल्लफ के गद्दे पे सो जाओ, लेकिन सबका सब क्या होता है? ये सबका सब उसे गंदा कर देता है ना? इसलिए अब वो तो सोच में पड़ गया, कह रहा भैया मैं कौन हूं? ये शरीर ही सबसे घटिया वस्तु है। अभी गुरुजी ने क्या बोला था कि क्या देना है? घटिया से घटिया वस्तु देनी है। अभी तो बड़ा सोच में पड़ गया, वो जो टीचर लाया था उसको भी एक तरफ घेर दिया, और तो और अभी रोता रोता जहां पर गुरुजी थे वहां पर चला गया। अभी गुरुजी के पास जाते जाते बड़ा रोता जा रहा है, और जाकर गुरुजी के चरणों में पूरा का पूरा दंडवत लेट गया। अब लेट गया और गुरुजी के चरणों को पकड़ लिया, रो रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं भैया क्या हुआ? अरे लाया है जो मैंने तुझसे मांगा था। तो वो रोने लगा। अभी वो तो खाली हाथ गया था, लेकिन गुरुजी क्या कह रहे हैं? लाया है जो मैंने तुझे कहा था। तो गुरुजी के चरणों को पकड़कर क्या कहता है? गुरुजी इस शरीर से घटिया कुछ भी नहीं है, आप क्या करो, आप मुझे ही अपनी सेवा में रख लो। हम बड़ा अहंकार करते हैं, हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े फिट फाइन हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन भैया जिस शरीर पर अहंकार कर रहे हो वो शरीर कैसा है? वो शरीर तो घटिया से घटिया है। लेकिन फिर भी क्या करेंगे? इस शरीर से ही हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, इस तरह यहाँ ग्रुप में बैठकर ये कथा सुन सकते हैं, सुनने के बाद उस कथा को बोल सकते हैं, और अपनी इस वाणी के द्वारा मीठा मीठा बोलकर सबके मन को मोहित कर सकते हैं, है ना? इसलिए जब वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर क्या बोला? गुरुजी इस शरीर से घटिया कुछ भी नहीं है, आप क्या करो, मुझे ही अपनी सेवा में रख लो। तो वाकई में अगर हम विचार करें तो इस शरीर से घटिया कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी ये जो हमें इतना सुंदर शरीर मिल गया, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, बोलने के लिए मुंह है, काम करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है, तो क्या हम ये सब कुछ खाना पीना ये इसमें बोल बोल के खराब कर दें? नहीं। कानों को क्यों दिया? कानों से सुनो तो अच्छी शिक्षा सुनो, अच्छी बातें सुनो, मुंह से बोलो तो अच्छे शब्द बोलो, है ना? आंखों से देखो तो अच्छी चीजें देखो, और पैरों से चलो तो कहाँ जाओ? अच्छी अच्छी जगह जाओ।
दर्शन करने, परिक्रमा करने, मंदिर की पूजा, है ना। और हाथों से क्या करो, हाथों से बड़े सुंदर सुंदर काम करो, खराब काम नहीं। जैसे कि कोई बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, हम देखते हैं मंदिर में छोटे छोटे भगवान जी के लिए माला बनाते हैं। कोई कोई बच्चे अपने घर में भगवान जी की बड़ी सुंदर आरती करते हैं, है ना। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठ के हाथों से भगवान का हरि नाम करते हैं। सुबह सुबह उठ के अपने मम्मी पापा को क्या करेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, है ना। ये सब अच्छी अच्छी चीजें। नहीं तो भैया बहुत सारे कुत्ते हैं, है ना, कुत्ते उठ के क्या ये बोल सकते हैं हरे कृष्णा, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बहुत सारी चींटी हैं, हाथी हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं, लेकिन हमें इतना सुंदर शरीर क्यों दिया भगवान ने, कि आंखों से देखेंगे तो अच्छा देखेंगे, मुंह से बोलेंगे तो अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, कानों से सुनेंगे तो अच्छी अच्छी बात सुनेंगे, ठीक है, हाथों से अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो आज की ये बहुत सुंदर कथा है, इससे हमें जानना पड़ेगा कि हमारा ये शरीर कैसा है, घटिया से घटिया है, लेकिन घटिया से घटिया होने पर भी ये श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जो काम हम कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी इस योनि में नहीं कर सकते, इस मनुष्य योनि में इस शरीर के माध्यम से हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, और वो अच्छा क्या है, अपने मम्मी पापा की बात को मानना, है ना, घर में पूजा करना, सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना, ये सब क्या है, अच्छी चीजें हैं। तो कोई भी खराब चीज हमें नहीं करनी और सब कुछ अच्छा करना है, ठीक है। कथा समझ में आई? ठीक है, आज की हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय।